हेलो बच्चों, आज हम मैथ की जो कि 9th मैथ की 1.2 प्रश्न वाली हम पढ़ाएंगे। हम पहले आपको जो मैथ के वीडियो में जैसे 9th का 1.1 पढ़ाया था, उसमें हमने सभी संख्याओं के बारे में सभी डिटेल से हमने बता दिया आपको। हमने जो नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परमेय संख्याएं, उसमें सम और विषम, भाज्य, अभाज्य हमने से बताते हैं। और फिर परमेय के बाद हमने सभी अपरमेय संख्याएं ये बताते हैं। और पूर्ण स्क्वायर संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण घन संख्याएं, इनके बारे में सभी के बारे में उसका हमने डिटेल में दे दिया है। और लिंक हम उसका इसमें डाल देंगे और आप हमारे उस पहले वीडियो को देखिए संख्याओं के बारे में जानकारी। तो आज हम उसकी जो कि 1.2 9th मैथ की 1.2 पहली प्रश्नावली की, तो ये क्या है स्टेटमेंट। पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है, प्रत्येक परमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हम जो संख्या जो हमने बताया था, तो वास्तविक संख्या में सभी, जिन बच्चों ने जो सब जानते हैं संख्या के बारे में, सभी परमेय और सभी अपरमेय, सभी परमेय और सभी अपरमेय, ये सब मिलकर के सब वास्तविक संख्या होती है। और परमेय में सभी नेचुरल, पूर्ण, पूर्णांक सभी संख्या सब वो परमेय में होती है। और जो बाकी की होती है वो अपरमेय होती हैं। ये सब इनकी परिभाषा सब जो उसके संख्या के बारे में बताया है। तो वो पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, प्रत्येक परमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसमें हमने पहले बताया आर प्लस आई, रेशनल बोलते हैं, और इसको स्मॉल में करते हैं आर और इसको एस लिख देते हैं अपरमेय को। तो ये क्या कि रियल नंबर वास्तविक संख्या होती हैं। तो अब हमारी जो परमेय सभी संख्या वास्तविक संख्या होती है, जो परमेय और परमेय होती है, तो वास्तविक जो परमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो कथन क्या है, ये सत्य, ये सत्य है। तो पहला स्टेटमेंट है ये सत्य है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है। यहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। और कहता है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, यानी कि संख्या रेखा जो हमारी जो रियल नंबर लाइन है, उसमें प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होगा। और m एक प्राकृतिक संख्या वो बोल रहा है। तो हमको मालूम है √2, √3, √5 जो पूर्ण ऊपर निकलता है। तो ये सभी क्या है, अपरमेय हैं। ये क्या है, सभी अपरमेय। तो और ये जो √ और जबकि संख्या रेखा पर तो सभी संख्या आती है, चाहे परमेय चाहे अपरमेय हो। तो √ और वो ये बोल रहा है, जैसे कि हम ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, तो 4 का ये जो वर्गमूल तो माइनस प्लस √2, तो ये तो वास्तविक संख्या पर होता है। अगर हम ये ले लें कि √11, √10, तो ये क्या इस रूप में ये संख्या उसमें जो होती नहीं है। तो सभी संख्या इस रूप में नहीं होती, क्योंकि संख्या हमारी अब जो परमेय संख्या भी तो होती है। तो ये कथन असत्य है। दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा वो क्या बोल रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है। तो ये आप दिख रहा है असत्य है। क्यों कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरमेय संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या उन्होंने पहले स्टेटमेंट बता दिया, तो उसमें सभी परमेय और सभी अपरमेय। तो ये कैसे हो सकता है कि सभी वास्तविक संख्या अपरमेय होंगी, वो तो परमेय भी होंगी उसमें। तो ये कथन भी जो हमारा असत्य है। तो ये एक सत्य और दूसरा तीसरा असत्य हो गया साहब। अब क्या बोल रहा है वो,
क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपर में होते हैं? यानी कि सभी धनात्मक पूर्णांक हैं जो पूर्णांक धनात्मक में ले लें वे अपर में होते हैं, और यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या है। तो हम अगर जो पूर्णांक हम कोई संख्या हमने 9 ले लिया तो उसका क्या है, तो ये 3 ये होगा उसका वर्गमूल। और अपर में, अब ये अपर में कैसे हुई, ये अपर में तो होगी नहीं, और ये इसका हमने स्क्वायर भी निकाल के बता दिया है। तो ये अगर तो इसका ये एग्जाम्पल हम और भी कोई संख्या लिख सकते हैं 4, तो इसका भी बताया था -2, इसका भी -2। तो ये स्क्वायर यानी कि ये अपर में नहीं होती, ये क्या, ये पर में भी हो सकती है। तो ये इसका धनात्मक वर्गमूल अपर में नहीं होता। उदाहरण हमने एक या 2 उदाहरण दे दिए, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन भी हल हो गया आपका। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 किस प्रकार निरूपित किया जाता है। अब हम संख्या रेखा पर जो अपर में संख्या है √3, 2 है, 3 है, √5 है, ये कैसे ये निरूपित करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमको √5 को करना है। तो हम ये एक नंबर लाइन ले लेते हैं, यहाँ 0 ले लो, माइनस की जरूरत ही नहीं है, -1, -2, 1, 2, 3, 4, 2, 1। तो क्या है, हमने आपको परफेक्ट स्क्वायर संख्या के बारे में बताया। परफेक्ट स्क्वायर संख्या यानी कि इसको हम किसकी भी कोई भी संख्या है, तो हम जो इसमें जो नंबर लाइन पर अपर में संख्या को अगर निरूपित करेंगे तो उसको क्या है कि हम इसको परफेक्ट स्क्वायर लिखेंगे। एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या, फिर परफेक्ट संख्या 4 है, फिर परफेक्ट स्क्वायर 9 है, फिर क्या है 16 है, और फिर क्या है 25 है। इस रूप में हम उसको संख्या को लिख देंगे, और पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके हम जो कि h स्क्वायर और जो हमारा जो कि हम वैसे लिखेंगे पहले p स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग और प्लस बेस का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। और इस रूप में उसको लिख के और हम यहाँ निरूपित करना बताएंगे। और हम कोई भी संख्या है तो उसको, अब जैसे √5 है, या √5 इसको इसमें निरूपित करना है, तो हम क्या करेंगे, तो इसको हम √5 को हम जब बताते पाइथागोरस में हम 4 + 1 ऐसे लिख लेंगे, 4 + 1। अब ये भी परफेक्ट स्क्वायर संख्या और ये भी परफेक्ट स्क्वायर, हमने यहाँ लिख के बता दिए परफेक्ट संख्या है। और इसकी वीडियो को शुरुआत में भी हमने सभी संख्या के बारे में बताया था, अब हमने पूर्ण वर्ग संख्या बताएंगे। तो ये √5 यहाँ ये इसका जो कि हम इसको क्या करेंगे, ये 2 का इसको वर्ग और ये 1 का वर्ग, और इसको ऐसे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारी संख्या ये 2 है और ये 1 है, तो हम यहाँ से 0 से इसको हम ना सेंटीमीटर ना कोई एक इकाई मान लेंगे। तो हम इस पर 2 और 1 हम यहाँ पर पहले इसको यहाँ पर बेस 2 ले लेते हैं और यहाँ आ जाते हैं 0, इसको कोई a पॉइंट देते हैं, तो ये 0 to a यहाँ पर आ गई। और इस पे क्या करेंगे, हम एक लंब खींचेंगे और वो भी ये 2 यहाँ आ गए। अब सिर्फ 1 हमको करना है, तो हम ये यहाँ पर एक हम अनुमान से नहीं आप प्रकार से किसी तरीके यहाँ पर एक लंब बनाना, और ये कोई B बिंदु है। अब ये इसको हम मिला देते हैं,
तो ये वो भी है, वो भी है। अब देखो ये आ रहा कि नहीं आ रहा है, ये जब हम इसको दो का इसका हमने स्क्वायर करा और ये 1 का स्क्वायर है, तो इसको खोलो 4 और इस पर लिख रखा अंडर रूट, तो 4 + 1, तो ये क्या हो गया √5। और यहाँ पर हमने इसको 2 कर दिया और ये 1 कर दिया, और इसको एक हम चाप, इसको जो एक आर्क में ऐसे प्रकार सहायता से लेंगे और ये जो चाप आएगा इसको यहाँ ही कट जाएगा, तो ये √2 यहाँ पर हमारा निरूपित हो जाएगा। और ये √5 जो कि हमने पाइथागोरस प्रमेय से निकाल के आपको बता दिया है। ये 2 और ये 1 और ये 4 हो गया, ये 1 हो गया और ये √5 हो गया। इसको हल कर लो, ये हमने हल कर बता दिया है। तो √5 ऐसे ही हम और भी आपको बता देते हैं, जैसे कि ये नंबर लाइन है और मान लो कोई कह रहा कि भाई √2 करो, तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और ये माइनस की इसमें ज़रूरत नहीं, यहाँ 0 है। √2 तो √2 उसको परफेक्ट स्क्वायर में 1 और 1 का स्क्वायर और ये लो साहब, तो ये √2 और ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 ले लेंगे, ये कोई बिंदु है और यहाँ से 1 का एक लंब खींच देंगे, इसको मिला देंगे, ये कोई बी बिंदु है और इसको चाप भर के यहाँ कर देंगे, ये √2 आ जाएगा। √3 निकालना है तो 1 + 1, फिर यहाँ से हम क्या करेंगे एक यहाँ पे बी पे और एक फिर लंब खींचेंगे, लंब, तो ये 1 और ये 1 और ये √2 हो गया, √2, और फिर इसको एक चाप भर के यहाँ काट लेंगे और इसको मिला देंगे, तो ये √3 हो जाएगा। हमने और निकाल दिया √5 ऐसे, √2 ऐसे, √3 ऐसे, और इसको यहाँ पे हम लिख देंगे। √2 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये लो ये 1 + 1 और ये √, ये 2 हो गया साहब, √2, ये ऐसे √3, तो ये √3 में √2 भी तो आ गया, और ये एक 1 है, ये यहाँ से यहाँ कोई सी बिंदु लिख दो, यहाँ जो डी पे कट गया है यहाँ आप सी बिंदु लिख दो, तो ये √2 का स्क्वायर ये भुजा आ गई और ये 1 आ गया, तो इस प्रकार ये √3 हो गया। इसको हल कर लो, ये 2 + 1 यानी √3। तो अब कोई से भी √2, √3, √5, आपको ये क्वेश्चन इसमें ये बताया है कि सर्पिल विधि से हमको, ये सर्पिल विधि बन गई, हम √3, √5 निकाल रहे हैं। यहाँ से कोई एक नंबर लाइन लेकर एक क्लास की, इसमें को चौथा क्वेश्चन बताया है, यहाँ का 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये यहाँ पर 1 सेंटीमीटर खींचा, इसको जैसे मिला दिया, यहाँ 1 है, यहाँ बी बिंदु है, फिर इस पर एक लंब बना दो, यहाँ बी बिंदु है, ये √2 हो गया, फिर ये 1 है और ये हो गया √3, और फिर इसको एक लंब और आगे बढ़ा दो, फिर ये 1 हो गया, फिर इसको मिला दो, ये हो जाएगा √4। इसी प्रकार से ये पूरा घूम जाएगा। ये आपको जो कक्षा में एक चौथे क्वेश्चन बताया गई, कक्षा में क्रिया बताई, तो ये सर्पिल आकार आपका वर्ग सर्पिल आकार बन जाएगा। इसी तरीके से सब संख्या हम ज्ञात कर लेंगे। हमने और एक क्वेश्चन यहाँ कर बता दिया, हम √2, √3 यानी कि जो हमने बताया था आपको संख्या रेखा के बारे में कि परफेक्ट स्क्वायर संख्या के बारे में, पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो पूर्ण वर्ग संख्या में उस संख्या को बदल दो, तो वो जैसे अभी हमको ये बोले 10 का उसको उस पर वो निरूपित करो √10 को, तो क्या करेंगे, इसको 9 और +1 में सबसे कम संख्या करेंगे, ये नहीं 3 + 3 ये इसको ऐसे कर दें तो फिर तो ये लंब हो जाएगा, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो परफेक्ट स्क्वायर संख्या बन गई नहीं। तो ऐसे ही ये कितने भी हम इस सभी संख्याओं को जो कि अपरिमेय संख्या है, इसको वास्तविक संख्या पर नंबर लाइन पर निरूपित करके बता सकते हैं। जो मैंने आपको √5 पूछा था, हमने 2 भी 3 भी और ये पूरा सर्कल बन दिया, ऐसे सब अगली संख्या निकल जाएंगे, कोई संख्या निरूपित करनी हो। तो हमने अपना मैथ, और मैंने आपको बताया था उस पहले वीडियो जो मैथ में चालू किया 9th से चालू किया हमने, हमारा 9th, अब हमारा 10th भी और 11th 12th भी
6 से 12 तक पूरा हिंदी मीडियम और 6 से 12 तक हमारा इंग्लिश मीडियम भी, हम वीडियो इंग्लिश मीडियम बनाएंगे। जो CBSE के बच्चे हैं, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, जो कि यहाँ के जो स्टेट लेवल के भी जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, वो इंग्लिश मीडियम में आपको पूरा मैथ इस पर उपलब्ध होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।